हाय दोस्तों। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था वीडियोस में कि हम लोग ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको रियल क्लाइंट्स दिखाएंगे। रियल क्लाइंट्स की इश्यूज प्रॉब्लम्स, क्या वो जो है चाहते हैं कि कैसा हम लोग अपने बच्चे को नर्चर कर सकें और किस तरीके से जो है हम लोग डाइट दे सके। तो आज हम बिल्कुल फेस टू फेस बात करेंगे हमारे एक क्लाइंट से। इनका नाम है श्रद्धा। इनके पास गोल्डन रिट्रीवर है। ये हमारे पास सेकेंड टाइम आई है। फर्स्ट टाइम हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि क्या आप हमारे साथ वीडियो पे आना चाहेंगे, तो आज मौका मिला है हम लोगों को। तो इनसे बात करेंगे, इनकी इश्यूज को जानेंगे और समझेंगे कि क्या जो है ये लोग, ये मतलब क्या जो है ये एग्जैक्टली चाहती हैं कि मेरा गोल्डन रिट्रीवर ऐसा जो है बन सके। ये शैडो है, जर्मन शेफर्ड। ये मेरा बच्चा है, मैं ये 4 साल का है। और आपने लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा, ये चाहती हैं कि ऐसा जो है गोल्डन रिट्रीवर निकल के आए। तो शुरू करते हैं हम लोग बातें। और आप पूरी वीडियो देखिएगा, सीखिएगा कि क्या जो है मैं बता रहा हूँ। कुछ बातें साइमल्टेनियसली नहीं पता चलती, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, टोटली रॉ वीडियो है। और हम कोशिश करेंगे कि जितनी हो सके उतनी इम्पोर्टेंस इस वीडियो की आए, उतनी जो है इसके अंदर चीजों को कवर कर सके। तो बताइए मैम, तो जब आपने जो है सबसे पहले गोल्डन रिट्रीवर लिया था, तो आपको ब्रीडर ने या कुछ किसी ने कुछ गाइड किया था कि क्या इसको डाइट देनी है, क्या देना है? बैठो बैठो एज बेटा। सच कुछ खास गाइड उन्होंने नहीं किया था हमें। जो थोड़ा सा कि इतने दिन के लिए आप ये देना, ये सेरेलेक देना, बस ये सब चीजें थी, कर देना, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। सेरेलैक के साथ साथ हमें दो चीजें बहुत जरूरी देनी चाहिए। एक गोट मिल्क या कैमल मिल्क, सेकेंड इज बोन बिल्डर। बोन बिल्डर किसी भी तरीके का हो सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको बोन बिल्डर किसी कंपनी का नाम से लेना है। आप लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हो, आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो, टैबलेट फॉर्म में अगर बेबी खा सकता है तो उस फॉर्म में भी जो है इसको लिया जा सकता है। एक सबसे मेन चीज मैं दिखाऊंगा, आप एक बारी फोकस करना। ये इस तरीके से जो है बैठ रहा है गोल्डन रिट्रीवर। इस तरीके से कभी भी जो है डॉग को नहीं बिठाया जाता। जितना हो सके अगर इसको आपने बिठाना है तो इसको इस तरीके से बिठाइए, ताकि इसके पैरों में किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन ना आए। इस तो तरीके ये से मुझे जो नहीं है उठाने हम देगा। लोगों को, हाँ, इसको बिठाना है। और कभी कभी दो डॉग्स, जो भी बड़े डॉग्स होते हैं, वो लोग अपना प्रोटेक्टिव नेचर दिखाते हैं। वो अपने बड़ा डॉग छोटे डॉग को अपने पैरों के बीच में जो है घुसा लेते हैं। जैसे अभी जो ये है इसने हाँ, करके दिखाया था शैडो ने। शैडो इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आओ। ये जर्मन फुली ट्रेंड है। मोस्ट ऑफ दी कमांड्स जो है ये मानता है। कभी कभी जब ये इसके खुद के भाई बहन आ जाए तो नहीं मानता अच्छा। बातों को। हाँ, और बताइए मैम। Before I start, I would say I'm meeting Shadow for the first time today. I've seen his videos, but I couldn't realize कि ये how giant he is. आज देख के मैंने बहुत जर्मन शेफर्ड्स देखे हैं, मतलब अच्छे अच्छे सेक्टर्स में, यहाँ के पोस्ट लोकेलिटीज में भी, मतलब if I say a good breed, but he is the first one whom I can describe in just one word like magnificent. He is beautiful. Her size, his size, overall, सब कुछ it's beautiful. मतलब थैंक यू। he has been very well raised. थैंक यू। इसका And कोट command को वगैरह, जो हाँ। मान रहा है वो तो next level ही है. एंड ही He's बार्क्स, understanding. He's taking every command what he is giving. एंड ही बार्क्स ओनली व्हेन आई कमांड। शैडो, ओके, कम इधर आओ, इधर Shadow. आओ। के बारे में नेक्स्ट इज कोट। कोट के लिए हम लोग सबसे मेजर चीज भूल जाते हैं कि खाने के ऊपर तो हमने ध्यान दे दिया, एनवायरनमेंट का तो देखा ही नहीं। अब आप अगर एसी में रख रहे हो विच इज नो मॉइस्चर एनवायरनमेंट, तो इनके स्किन में भी मॉइस्चर कम रहेगा। लेकिन अगर आप इनको कूलर में रखोगे तो बाल तो टूटेंगे।
कूलर में फॉर द वैक्सीनेशन एंड ही टोल्ड मी कि इसको नहलाना नहीं है। क्यों नहीं नहलाना? तो मुझे लगा कि नहलाना क्यों नहीं है, तो ये सेड कि इनके बाल लंबे होते हैं, दे हैव फरी स्किन, तो जितना मॉइस्चर इनकी स्किन में रहेगा तो वो फंगस हो सकती है उसकी वजह से, तो वो उसकी स्किन इन्फेक्शन होगी और उसकी वजह से इसकी चाहे स्किन डिसीज हो या बाल झड़े तो फर खराब होगा, तो ऑब्वियसली फर की क्वालिटी भी खराब होगी, तो वो अपकमिंग डेज में क्या आपके लिए स्किन प्रॉब्लम फॉर एवर के लिए हो जाएगी। बाल टूटते हैं, 10, 15, 20 बाल टूट रहे हैं, डॉग के केस में 50 बाल टूट रहे हैं, इट इज वेरी नॉर्मल, टूटना जरूरी है। लेकिन यही 50 अगर 200, 300 बाल टूट रहे हैं, मतलब गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं, देन इट इज अ प्रॉब्लम। वहां पर आपको जो है 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो रोज आपको कॉम करना, एवरीडे नहीं कर सकते बिजी स्केड्यूल की वजह से, तो आपको एवरी सेकेंड डे करना। तो ये किस एज में, मतलब लाइक फ्रॉम 3 months ऑनवर्ड आपको शॉर्ट कोट के केस में जो है, मैं नहीं बोलूंगा, शॉर्ट कोट डॉग जितने भी होते हैं, बीगल्स हो गए, लैब्रास हो गए, इनकी आप अगर 3-4 दिन वेट करके भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लॉन्ग कोट डॉग्स के लिए आपको एवरी सेकेंड डे कंघी करनी ही पड़ती, नहीं तो इनके केस में क्या होता है कि बाल इतने टूटते हैं कि एट दी एज ऑफ 3-4 years जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं ना, वो फिर इरिटेट होने लगते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आया है, हर चीज में बाल आएंगे, आप बाल उड़ते हुए आएंगे, तो आपको खुद को ही जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो है मेन चीज का ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन के केस में आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फूड सब कुछ नहीं है और ह्यूमन फूड भी सब कुछ नहीं है, कुछ चीजें आपको न्यूट्रिशनल देनी पड़ेंगी। कैल्शियम, विटामिन, लिवर, लॉन्ग कोट डॉग्स के लिए स्किन कोट, फिर बोन्स हेल्थ के लिए भी देना है। बोन्स के साथ आपको न्यूरॉन का भी ध्यान रखना है, नर्व्स का भी ध्यान रखना है। देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ आयरन ऑल्सो, आयरन सप्लीमेंट भी देना चाहिए, ओवरऑल इम्यूनिटी भी। और सबसे मेन चीज है दैट इज गट। बार बार अपने कानों को स्क्रैच करना, बार बार अपने पेट पर जो है चाटना, पैरों को चाटना, दिस सिग्निफाइज कि उसके गट में कोई दिक्कत है। आप दही दे सकते हो, लेकिन दही जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप इसको जो है हेल्दी सप्लीमेंट्स दो, जिसकी वजह से जो है गट अच्छा रहेगा। जैसे ह्यूमंस के लिए याकुल्ट होता है, एंजाइम फूड बेसिकली, तो दही इज वन ऑफ द एंजाइम फूड्स। अब फर्मेंटेड कुछ भी हम दे सकें ऐसा। अब डॉग्स के लिए आई एम नॉट श्योर व्हाट कुड गो अप फॉर ह्यूमंस, वी नो कि दूध नहीं देना। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए बना है, भैंस का दूध इंसान पी सकता है लेकिन डॉग्स नहीं। बकरी का दूध और ऊँटनी का दूध बहुत अच्छा है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये बहुत अच्छा है। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा किसी भी तरीके का दूध नहीं दिया जाता डॉग को। वीट से एलर्जी होती है डॉग्स को। रोटी के मैं किसी चीज के भी खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपको रोटी खिलानी है देन बाय आटा विच इज वीटलेस। ठीक है। और जो ये आप कह रहे हैं गोट मिल्क और कैमल मिल्क, ये हम कितना फ्रीक्वेंट दे सकते हैं? मतलब आप जब तक तो ये पपी है, पपी एज इज 12 months, तब तक आप इसको रेगुलरली भी दे सकते हो। आपको ज्यादा नहीं देना, 10 grams इन अ मील देना बस। अब जैसे हम कर्ड देते हैं, मोस्टली मील में हम एक बेस देते हैं, कर्ड देते हैं जो, तो कर्ड के साथ हम जनरली, हम ह्यूमंस तो हम लोग मिल्क नहीं लेते, तो इनके साथ कैसे रहता है कि किसी और टाइम दे, कोई एक टाइम हम कर्ड ना दें, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा? आप सब चीजें मिक्स करके दे दीजिए, जिस तरीके से आप इसको खिलाना चाहते हैं उस तरीके से खिलाइए, एज पर योर स्केड्यूल, डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन में अगर आपके पास टाइम है, एम्पल टाइम है, तो आप इसको किसी भी तरीके से जो है फूड दे सकते हो, बट मेक इट अ स्केड्यूल। आपको एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं आज मैं जो है किचन से जल्दी फ्री हो गई तो आज मैंने जो है अभी ले लिया, फिर मैं अगले दिन गेस्ट आ गए तो किचन से मैं 1 घंटे बाद फ्री हुई तब ले लिया, ऐसे नहीं। एक शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। आई एम आल्सो वर्किंग, so I cannot go by that. I have to be mix everything and give.
फूड से रिलेटेड आपको जो है 4 कोर्स मील जैसे ह्यूमंस लेते हैं वैसे ही जो है इनको देना चाहिए। 4 कोर्स मील में आप सबसे पहला एक पार्ट में एक पूरे बाउल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 20% विच गोज विद ओट्स या आप पोहा दे सकते हो विच इज वाटर सोप पोहा, बॉइल्ड राइस, नो शुगर नो सॉल्ट, और जितनी भी नॉन इंडियन ब्रीड्स हैं उनको देसी घी बहुत अच्छा है उनके लिए। और आप इसको जो है वीटलेस चपाती दे सकते हो। देसी घी अच्छा होता है डॉग्स के लिए, तो देसी घी इज गुड फॉर हिम आल्सो। यस इट इज गुड फॉर, सॉरी फॉर डोंट माइंड मी सेइंग, एक कहावत है कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तो बाहर का नहीं है कुत्ता, ये सारे के सारे बाहर के डॉग्स हैं, आउट ऑफ इंडिया के डॉग्स, ये इंपोर्ट किए गए। तो इनकी तो जैसे वो क्या बोलूं मैं कि कैपेसिटी ये चीजों को लेने की इंडियन से कम ही होगी ना। अब इंडियन डॉग नहीं ले पाता तो ये कहाँ से? इंडियन डॉग्स दूध पचा लेता है, हमारे अमेरिकन डॉग्स और जितने भी ये इंपोर्टेड डॉग्स होते हैं वो दूध नहीं पचा, दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। ओके। और ये कहावत ना तब की चलती आ रही है जब हमारे पास इतनी एडवांसमेंट और इतनी नॉलेज नहीं थी। एक किसी कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ तो वहां से जो है दादी ने कहावत चलाती हुई पीढ़ियों से पीढ़ियां आती गई। ये मिथ है। मेरा शैडो रोज आधा चम्मच घी खाता है। ओके। और बिल्कुल हेल्दी है। आप हैबिट बनाओगे तो बन जाएगी। बाहर के जो हमारे इंडियन डॉग्स हैं, इंडीज बोलते हैं जिनको, वो लोग दूध पचा लेते हैं अगर आप पिलाओगे। ये लोग नहीं पचा। इनको डायरिया, इनको वॉमिटिंग, बहुत कुछ जो है फिर प्रॉब्लम्स, फिर स्किन एलर्जीज, ये बहुत सारी जो है आ जाती है। ओके। एक जनरल मेरी क्वेरी है, जस्ट बीइंग आई एम अ फर्स्ट टाइम डॉग ओनर, तो अब क्या जर्नी रहेगी मुझे, कब कब अब विद टाइम किस किस एज में मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है? लाइक एक चीज है कि वैक्सीनेशन का है, वो एक पार्ट हो गया। अब खाने में, और इसको ये कि कब इसकी ट्रेनिंग देनी है या नहीं देनी है, करवानी है, हाउ शुड वी ट्रीट हिम सो दैट कि कल को वो उस तरह से रहे कि जैसे हम चाह रहे हैं। ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल ये आउट ऑफ हैंड्स चला जाए और इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल हिम। इस क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको दूंगा। कमिंग बैक टू दैट, आप बाउल में कैसे जो है इसको फीड कर सकते हो और इसको जो है किस तरीके का मील देना है। फर्स्ट 20% तो मैंने आपको बता ही दिया। सेकेंड 20% गोज फॉर डॉग फूड। आप किसी भी ब्रांड का डॉग फूड लीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको देखने हैं इंग्रेडिएंट्स, कौन से बेस्ट इंग्रेडिएंट्स और रियल इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हैं। कुछ डॉग फूड्स ऐसे आते हैं जो बाय प्रोडक्ट्स देते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज दिस इज अ रॉ वीडियो और हम लोग किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहे। ये एक प्रोटेक्टिव नेचर होता है डॉग का, ये अपने छोटे भाई बहन या कैसे भी करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इधर आ जाओ, इधर आओ। किसी भी तरीके का, हाँ, डॉग फूड, किसी भी ब्रांड का जो है आप डॉग फूड लीजिए, बट सी द इंग्रेडिएंट्स, कौन सा अच्छा है कौन सा। उसके बाद ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट। आउट ऑफ 5, फर्स्ट एंड सेकंड इज दिस। थर्ड आप चिकन ले सकते हो, आप वेज ग्रेवीज जो है यूज कर सकते हो, नॉन वेज ग्रेवीज आती है इनकी, वो यूज कर सकते हो। ये चीजें जो है आपको नेक्स्ट थर्ड पार्ट में डालते हैं, मतलब दैट कंबाइंस टू 60% ऑफ दैट बाउल। फोर्थ आएगा इनके सप्लीमेंट्स। ये जो पहले मैंने आपको सारे सप्लीमेंट्स बताए थे, वो सारे सप्लीमेंट्स आपको 3 to 4 मील्स में डिवाइड करके देने हैं। ओके। लास्ट पार्ट इज वेजिटेबल्स। जितना हो सके इसको ग्रीन वेजीज की आदत डालिए। आप इसको जो है कुकुम्बर, कैरेट, ये सब चीजें भी जो है आप दे सकते हो। तो रॉ बॉइल करके भी दे सकते हैं और रॉ भी दे सकते हैं, लेकिन कुकुम्बर बॉइल करके नहीं खाया जाता। कुकुम्बर ये रॉ खा लेता है। हाँ, कैरेट ये रॉ नहीं खा रहा, मैंने ट्राई किया था। बच्चा, अच्छा, दांत भी नहीं है अभी दांत नहीं है, अभी बेबी है, इस वजह से जो है वो रॉ खाने में इसको दिक्कत आ रही है। तो ये चीजें जो है आप दीजिए। और शैडो पिछले 4 सालों से लगातार इसी चीज पर। बट आई डू इज कि मैं थोड़ा सा एवरी क्वार्टर इसका डॉग फूड चेंज करता रहता हूँ, बस।
ग्रेवीज चेंज करता रहता हूँ और मील्स में थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन ले आता हूँ, कभी चावल, कभी पोहा, कभी दलिया, कभी कुछ, ताकि सारी चीजें लेते रहे, तो वेरिएशन देना राइट बेटर है। राइट। डॉग फूड को भी मैं मना नहीं करूंगा, आई एम नॉट अपोजिंग एनी टाइप ऑफ डॉग फूड। क्यों, कुछ न्यूट्रिशन हमें उससे भी मिलता है। अगर डॉग फूड बनाया है, मार्केट में है, देयर इज समथिंग इन दैट डॉग फूड कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, तो वो भी मैं जो है देता हूँ, पीछे नहीं रखता। उसमें आपको जो है या हमारे व्यूअर्स को ये देखना है कि इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से कौन सा अच्छा है। डोंट गो विद द अमाउंट, गो विद द इंग्रेडिएंट। अगर आप अपने बच्चे को पालते हैं, अच्छा पालते हैं। और इनके खाने में कितना पार्ट होना चाहिए डॉग फूड, और कितनी बार दे सकते हैं? 20% आपको जो है सारी चीजों को मिक्स करके रखना है। आप जैसे जैसे हर डॉग का अलग अलग केस होता है, आपको 2-3 दिन में ही जो है जज हो जाएगा कि मेरा डॉग या मेरा बच्चा या मेरी कैट कितना खाती है। ये चीज आपको जो है 2-3 दिन में ही जज हो जाएगा। ये जो बैक ऑफ द पैक लिखा होता है कि कितने ग्राम्स देना है, इतना, ये हर एक के लिए फॉलो नहीं होता। I had asked one Dr. Saab about this. He told me कि जितना उसका weight है, take his weight like he was 8 kgs that time, तो उस weight का 10% like 8 kg था तो 800 grams मैं दे सकती हूँ पूरे दिन में। तो and then if you are giving him meals 5 times a day, then divide into 5 parts. If you are giving 4 times, and divide into 4 parts. So वही है 200 ग्राम करके आप लगभग दे दीजिए। तो आज क्योंकि ये मैं नोटिस करती हूँ बार बार, ये तो हर वक्त भूखा ही है। मतलब फीड किया है इसको, फीड खाना खा के अच्छा खासा खाना खा लिया, उसके बाद फिर जाके उसको ये भी खाना है वो भी खाना है, इज ईटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो वो चीज, लेकिन वो चीज स्टिल परसिस्ट। तो हाउ इज इट? ये जो आप बता रहे हैं कि इसको जो है पेट इसका भरता नहीं है, तो दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग कि 10%, मैं 10% को नहीं मानता। रीजन इज, आज आप अपने सिर्फ गोल्डन रिट्रीवर को देखो, व्हाट अबाउट रॉटवाइलर एंड व्हाट अबाउट पाकिस्तानी बुली जो बिल्कुल बहुत जाइंट है, व्हाट अबाउट शैडो, ये 50 kgs 45-50 kgs का डॉग है, मैं इसको 5 किलो का खाना दूंगा? ये पचा ही नहीं पाएगा। तो दैट इज क्वेश्चनेबल। आप जो है उसको नो कोई बात नहीं, आप जो है उसको ये देखना है आपने कि आपने कितना जो है इसको देना है। ये रॉ हाइट्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी। अच्छा, दिस इज, इनको अच्छा लगता है चबाना, इनको पसंद भी आता है, बट ये जहर है। अच्छा, इट इज मेड ऑफ लेदर, इट इज कोई बात नहीं, ये जहर मैं इसको नहीं दूंगा। मुझे रखना पड़ता है फॉर स्ट्रीट डॉग्स, क्योंकि हम जो है ऑल्दो वो भी बच्चे हैं, बट रिकमेंडेशन नहीं है, लोग मांगते हैं, इसलिए जो है मुझे जबरदस्ती रखनी पड़ती है। मैं बिल्कुल रॉ हाइट्स के सख्त खिलाफ। आई प्रेफर ओरिजिनल। आप देना चाहते हैं 120-150 रुपीज का छोटा सा पैकेट आता है, बाय चिकन और मटन, वो खिलाइए, उससे हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आप नहीं दे सकते हैं, देन गिव इट अ कैरेट, और किसी भी तरीके का हार्ड फूड आप जो है इसको दे सकते हो। आप कुछ कह रहे थे? मेरे को एक आंटी बोल रही थी, मतलब गली में, कि जब मैं घुमा रहा था इसको कि ये बहुत छोटा है, तो मेरे को मतलब बताना पड़ी है कि मतलब फिर वो एक और भी हमारा गोल्डन रिट्रीवर है, वो भी ऑलमोस्ट सेम हाइट का है, मतलब सेम एज, वो इससे ऑलमोस्ट डबल था, मतलब कुछ ही दिनों का फर्क है। कुछ ब्रीड्स में हाइट का फर्क होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। हमें एग्जैक्ट एज डॉग की पता ही नहीं होती। क्यों? ब्रीडर हमें बताता है 45 डेज का बोल के, वो झूठ बताता है, क्योंकि उसको तो अपना मटेरियल देना है, बेचना है। वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि वो 60 डेज का है या 50 डेज का है या 30 डेज का है। ये तो जितना हम लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है, कभी कभी हम लोग भी धोखा खा जाते हैं ब्रीडर के हाथों। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इट इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। आप किस तरीके से उसको पालते हो,
किस तरीके की उसको एक्सरसाइज कराते हो, रनिंग कराते हो, उस तरीके से जो है ये लोग हाइट में बड़े दिखते हैं। और आफ्टर 4 to 5 months एवरी डॉग अपनी हाइट को खींचता है। आप देखा होगा आपने, कई कई डॉग्स फ्लफी होते हैं और उसके बाद जैसे ही 4-5 months होते हैं तो वो थोड़े से पतले हो जाते हैं बट लंबे होने शुरू हो जाते हैं, तो वो अपनी हाइट को, जस्ट लाइक ह्यूमन। आपकी एज में आप हाइट खींच रहे हो, आप खेलते हो, सब कुछ ऐसा ही होता है। हमारी एज में हम लोग हाइट नहीं खींचते, हम लोग वेट खींचते हैं। बेटा ये भी होता है ना, हाँ किसी टाइम पे हाइट खींचता है तो हाँ, किसी टाइम पे राइट। एक गोल्डन रिट्रीवर, विजुअल में डिफरेंट राइट, ये गोल्डन रिट्रीवर एक तो नहीं नो परफेक्ट एज में और परफेक्ट हाइट के साथ जो है बड़ा होगा। धीरे धीरे जो है ये थोड़ा सा अच्छी हाइट भी खींचेगा। मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप जंपिंग करवाओगे इसको, 2 पैरों पे इसको जो है वॉक कराओ, उस तरीके से जो है इसकी हाइट भी और लेंथ भी बढ़ेगी। ये आपको जो है करवाना पड़ेगा। इसकी बैक स्ट्रेट रहे, आपको उसकी भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा। तो उस तरीके से जो है आपको रोज इसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। ये बार बार स्क्रैच कर रहा है अपनी बॉडी को, तो मे बी हो सकता है इसको टिक्स हो। तो टिक्स के लिए जो है, जो लीश बनी हुई है हाँ, उससे भी इरिटेट हो रहा हो, राइट, ये भी हो सकता है। ये चाहता है कि मुझे, हाँ, खोल दो। अभी तक तो नहीं बांधा था, अब बांधना पड़ रहा है उसको, थोड़ा सा बाहर ले जाओ तो बांध देते हैं। बैठो, सिट डाउन शैडो। तो ये सब चीजें जो हैं इनका ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये इनके दोस्ती करने का तरीका है। ये इनकी दोस्ती करने का तरीका है। कभी भी किसी डॉग को आप फ्रेंडशिप कराओगे तो इसी तरीके से ही आप कराओगे। उनको पहले जो है फेस टू फेस मिलने देना है, उसके बाद धीरे धीरे जो है एक दूसरे के नजदीक आने देना है। अब ये खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, नहीं अभी मेरे लिए तो नहीं, नहीं नहीं, ये तभी बात करता है, शैडो तभी बात करेगा जब मैं कमांड करूंगा। अननेसेसरी बार्क ही नहीं करता, और बाइटिंग भी तभी करेगा जब मैं इसको अटैक की कमांड करूंगा। एंड अदर देन कभी भी ये बाइट नहीं करता। ही इज वेरी फ्रेंडली। कभी कभी तो मेरे को इस चीज का डर लगता है कि इसको कोई चुरा के ना ले जाए। ये इतना फ्रेंडली है एट नहीं करता था अभी तक, अब ये हफ्ते भर से ये बात करने लग तो गया है। ही इज गेनिंग हाइट एंड वेट ना, तो अब बड़ा भी हो रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली, इट इज ओके, इट इज हेल्दी। ओके नहीं, इट इज हेल्दी। ये जितना उछल कूद करेगा वो हेल्दी डॉग की निशानी है। आप घर आओ, इसको जूमीज ना आए, दैट इज अ प्रॉब्लम। कि भाई आज मैं घर आई ऑफिस से और ये मेरे पास आया नहीं, अकेले कोने में बैठा है, दैट सिग्निफाइज कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये रोज आपके पास आ रहा है, इसको जूमीज आ रही हैं, ये बेड पे चढ़ रहा है, ये दिन में 4 बार मैं बाहर जाऊंगी तो चारों बार मेरे पास आएगा, चाहे Right. 10 मिनट के लिए, आधे ये घंटे के बेड लिए पे जाऊं। चढ़े, ये सोफे पे चढ़े, ये एक्साइटमेंट में सुसु कर दे, दैट इज ऑल नॉर्मल, और ये हेल्दी डॉग की निशानी है। बस कुछ चीजों में हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे इसके पैरों का ध्यान आप रखिए। आपको मैंने मेडिसिन दी है, इसको मेडिसिन आप खिलाइए और इसकी जो है रनिंग करवाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर्स आज की डेट में बिजनेसमैन हैं। वो 100 रुपए में ठीक होने वाली चीज को आपको अननेसेसरी 1500 रुपए का बिल बनाएंगे। कल ही मेरे पास एक केस आया था, एक कैट को जो है हेयर बॉल की प्रॉब्लम हो रही थी। 100 रुपीज का एक सॉल्यूशन आता है जो खिलाना होता है टू रिमूव हेयर बॉल। अगर डॉक्टर के पास गए होते अगर वो क्लाइंट, तो डॉक्टर आराम से 500 रुपए की फीस लेता। वो 100 रुपीज की जो मेडिसिन है वो तो अलग है, वो तो वो लेता ही लेता, और अननेसेसरी जो है उसके पैसे खराब होते हैं। ये बार बार जो है स्क्रैच कर रहा है, मैं एक बारी चेक भी कर लूंगा इसको बाद में। नहीं, इसको
एक वो देनी होती है ना डॉग्स को डीवॉर्मिंग की, तो कितना फ्रीक्वेंट दूं आप? डीवॉर्मिंग डॉक्टर्स कहते हैं 3 मंथ्स। 3 मंथ्स आप तब दीजिए, तब करते हैं 3 मंथ्स का कोर्स जब ये एडल्ट हो जाए। अभी ये पपी हैं, ये बार बार मिट्टी भी खाएंगे, बार बार जो है चीजों को देखेंगे भी सही। क्यों? इनको कौन है बताने वाला? हम तो बोलते हैं, अपने बच्चों को हम बोल के सिखाते हैं, इनको तो खुद सीखना है। या तो इनकी माँ होती जो इनको हर चीज सिखाती, अब ये अकेला है, तो ये अपनी जीभ से और अपनी नाक से सीखेगा कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। छोटे डॉग्स होते हैं वो अपनी पॉटी भी खाते हैं। कई लोग जो है उसको ये सोचते हैं कि यार ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्या वो कुछ गलत कर रहा है, क्या जो है उसके अंदर कोई चीज की प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल चीज है। छोटे डॉग्स टिल द एज ऑफ 5 मंथ्स वो उनका डाइजेशन वीक होता है। जो भी आप खाना खिला रहे हो वो उनको पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसके अंदर जो प्रोटीन और अच्छी स्मेल है वो उनकी पॉटी में आती है, जिसकी वजह से वो पॉटी खाते हैं। वो नॉर्मल है लेकिन एक आध बार के लिए, हर वक्त नहीं। तो इस चीज के बारे में भी जो है मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मतलब डीवॉर्मिंग के अगर ये खा रहा है तो एक प्रॉब्लम है कि उसको डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। नहीं होता, 95% 90 हाँ नहीं होता। गलत ज्यादा हार्ड ले रहे हैं यस, हम इसको जो है हाई प्रोटीन फूड दे रहे हैं, हम इसको जो है डाइजीन नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि हम उसको जो है पेट की कोई चीजें जो है नहीं दे रहे हैं, डाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीजें नहीं दे रहे हैं, लिवर की टॉनिक्स नहीं दे रहे हैं। वो चीजें भी जो है देखनी पड़ती है। राइट, वो चीजों का जो है हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और डीवॉर्मिंग मैं कहता हूं एवरी 30 डेज एक टैबलेट या अकॉर्डिंग टू वेट देनी चाहिए। एवरी 30 डेज अकॉर्डिंग टू वेट कितना देनी चाहिए? 10%, मतलब 10 ग्राम नहीं 10 kg पे 1 टैबलेट देते हैं। 10 मिलीग्राम नहीं, एक टैबलेट होती है, आप 10 kg के वेट पर एक टैबलेट जो है आप दे सकते हो। और अगर इसको तो ड्रॉप्स दे रहे हो, आप ड्रॉप्स देनी है तो दैट काउंट्स टू 10 ml। 1 kg इज इक्वल टू 1 ml, 10 kg इज इक्वल टू 10 ml। सिंपल। एवरी मंथ आप इसको डीवॉर्मिंग आगे पीछे हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध बार जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लीच से ही प्रॉब्लम है। नहीं, खाली पेट आपको कोई दवाई नहीं देनी। सबसे बेस्ट टाइम है रात का, बिफोर डिनर मील। मतलब खाली पेट क्या हम दवाई खाते हैं? तो फिर हम डॉग को हाँ, पैंडी इज डिफरेंट थिंग। जब हम नहीं लेते तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इससे लो? किसी ने किसी को बोला, उसने किसी और को बोला, किसी को सूट कर गई, लेकिन हर को सूट नहीं करेगी। वैसे भी छोटा है, उसको सूट कर जाएगी शायद, लेकिन सबसे अच्छा टाइम है हाफ एन आवर बिफोर लास्ट मील। सबसे बेस्ट टाइम आधा घंटा पहले रात के खाने से बेस्ट टाइम। सारी दवाई सब कुछ पचती है। हाँ, इमरजेंसी केसेस में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आपको वो फॉलो करना। तो ये सब चीजें जो है आप एक डॉग पेरेंट जो फर्स्ट टाइम बने हो उसमें जो है आप ये चीज देख सकते हो कि कैसे जो है हम लोग डॉग्स को पालते हैं, किस तरीके से हम नर्चर करते हैं, ये सब चीजें। अगर लाइक गेटिंग 4 months नाउ, तो अब ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के केस के लिए मैं आपको छोटी छोटी 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, आप सुबह 9 बजे जाते हैं आफ्टर गिविंग ऑल द मील्स टू फैमिली, आप रात को जो है 6 बजे 7 बजे जो है आ रहे हैं शाम के टाइम पे, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, घर का भी देखना होता है, बच्चों का पास भी टाइम नहीं है, तो मतलब nobody in the family can give half an hour। सिर्फ तब आप जो है किसी एक अच्छे ट्रेनर को लगाइए। ओनली गो विद द बेसिक ट्रेनिंग, आप एडवांस ट्रेनिंग के लिए मत एनरोल करना। ट्रेनिंग का पीरियड जो होता है आफ्टर 4 मंथ सबसे अच्छा टाइम है। तब तक जो है बच्चा बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, देखने लग जाता है कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है होती, घर के एनवायरनमेंट में भी जो है ढलने लग जाता है। ये है बेस्ट टाइम।
टिल द एज ऑफ 15 मंथ्स। 15 मंथ्स के अंदर अंदर जो है आप अपने डॉग को ट्रेन कर सकते हो। उसके बाद ये ट्रेन नहीं होता। सिट शिरो, लेकिन सिट बेटा, सिट ट्रेनिंग के टाइम पे भी कोई बात नहीं, ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको एक चीज देखनी है कि आप भी या आपका कोई फैमिली मेंबर तब अवेलेबल हो। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ ट्रेनर के हाथों छोड़ दिया। इट इज जस्ट लाइक कि आप अपने बेटे या बेटी को ट्यूशन डाल रहे हो, होमवर्क करवाना आपका काम है। होमवर्क तो ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर देगी ही देगी। हाँ क्या सीखा क्या नहीं सीखा, आई कांट गेज फ्रॉम राइट। लेकिन आपको स्क्रूटनी करनी है वहां पर। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें जो है आपको जो है सारी चीजें रखनी। आपका मोटो है कि आप इसको जो है किसी डॉग शो में उतारना चाहते हैं, देन गो विद द एडवांस ट्रेनिंग। हाँ, और भी बहुत सारे लोगों को होता है कि हमें एडवांस ट्रेनिंग करवानी है, डॉग शो में उतारना है, तो उसके लिए जो है आप वो चीज कर सकते हो। अदर देन नो रिक्वायर्ड। और स्टिल अगर आप हाफ एन आवर एक दिन में दे सकते हो इसको सुबह के टाइम पे आप या आपकी कोई भी फैमिली मेंबर, देन आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं। शैडो को मैंने खुद ट्रेन किया। टाइम तो हम देते ही देते नहीं, ये छोटा ये नहीं दे सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये इसको अपना भाई मानता है, तो भाई भाई लड़ाई करेंगे, दोस्ती अपना खेलेंगे, ये सब कुछ करेंगे, बट कमांड नहीं मानेगा। आपको या आपके हस्बैंड को या कोई बड़ा हो घर पे, वो जो है इसको सिखाए, तब फायदा है। आपकी ज्यादा सुनता है, रीजन इज कि ये आपके साथ रहता है इसीलिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप ट्रेन नहीं कर सकते। आप कोशिश करो, क्या पता आप भी ट्रेन कर सको, क्योंकि ट्रेनर्स आज की डेट में मिनिमम दे हैव अ पैकेज ऑफ 6,000 रुपीज फॉर एवरी ऑल्टरनेट डेज, लाइक 15 to 16 डेज, और संडे वो आते नहीं है। तो उस 6,000 को मैं कहता हूं आप इसकी फूड और सप्लीमेंट्स पे खर्च करके अपना आधा घंटा सुबह के टाइम पे दे दो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, आप इसको खाना तो आप इसका लेंगे ही लेंगे, उसके बाद दवा दारू, ये डॉक्टर का खर्चा, ये सब कुछ मिसलेनियस खर्चे, चार्जेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। घूमने भी आप जाएंगे, कभी इसको रिजॉर्ट लेके जाएंगे, डॉग रिजॉर्ट्स, कभी डॉग शो में भी लेके जाएंगे, जो प्राइवेट डॉग शोज होते हैं, तो उसमें भी तो खर्चा होगा। तो सेव दैट मनी ना। 6,000 रुपीज क्यों हमें अननेसेसरी ट्रेनर को देने हैं? वो 3 महीने के लिए आपको बोल देगा कि मैं जो है इसको ट्रेन कर दूंगा, लेकिन अगर आप इसके साथ नहीं रहे तो ये ट्रेन तब भी नहीं हो पाएगा। हम क्या कोई ऐसे वीडियो देख सकते हैं? यस राइट। आप जो है इसकी YouTube पे वीडियोस देखिए, जैसे हम भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ऐसे और लोगों ने भी जो है वीडियोस डाली हुई हैं। आप वीडियोस देखिए, उस वीडियोस के थ्रू जो है आप धीरे धीरे इसको जो है आप कमांड्स दीजिए, ये सब करेगा। लेकिन एनिमल के केस में एवरीथिंग कम्स विद अ बेट। आपको बिस्किट, ट्रीट्स रखनी पड़ेगी। बिस्किट्स बिना शुगर, बिना सॉल्ट वाले, ट्रीट्स बिना शुगर, बिना एनी हार्मफुल चीजों के। ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल ये नहीं होना चाहिए ट्रीट्स में। ट्रीट्स होनी चाहिए सिंगल या डुअल इंग्रेडिएंट वाली, जो ओरिजिनल रियल हो। जितनी भी हमारी मार्केट में ट्रीट्स आती हैं, आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे, एवरीथिंग, एवरी ट्रीट हैज शुगर। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारी, सबसे ज्यादा सब डॉग पेट शॉप, सब पेट शॉप में, कोई बात नहीं, वो एक प्रोटेक्टिव वो था। सब पेट शॉप में आपने एक ट्रीट ब्रांड देखा होगा, उसमें हमेशा आप इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, वो इंग्रेडिएंट क्या कहते हैं। अगर आपको रियल दिखे तो आप गो विद द रियल। सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, शुगर ये नहीं होनी चाहिए। व्हीट ग्लूटेन टोटली जीरो होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान, ग्लूटेन अवॉइड करने के लिए हम गेहूं की रोटी नहीं दे रहे हैं। राइट। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप गेहूं की रोटी मत खिलाइए, जो कि जो है ये खा भी रहा है। और रोटी अभी आज की डेट में आई डोंट नो वेदर
He's still changing or what, but he's not ready to eat dog food. अब सारी मेन चीजें तो हमारे से कवर हो ही गई हैं, हम लोगों ने सारा डिस्कस भी कर लिया कि कैसे जो है हम कर सकते हैं, खासकर बैठने के स्टाइल के ऊपर। तो मोस्टली चीज़ें हमारी डन हैं। तो व्यूअर से पूछेंगे हम कमेंट्स में कि क्या आपके सवाल हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो मेरा नंबर और मेरी वेबसाइट, मेरी ईमेल आईडी सब नीचे आ रही है। आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। रात को 11 बजे से पहले मैं अवेलेबल हूँ फॉर फ्री कंसल्टेशन। मैं आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूँगा, जो डॉक्टर्स अननेसेसरी चार्ज करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।